यूज थर्ड पार्टी स्टोरीज। बहुत बार ये होता है कि प्रोस्पेक्ट देखने के बाद आपको समझ में आता है कि ये आपके जैसा बंदा नहीं है, क्योंकि आपको आपके जैसे लोग सभी मिलने नहीं वाले। उसका स्टोरी शायद अपने टीम में या नेटसर्व में किसी से ना किसी से मैच कर रहा है, तो ये उसका स्टोरी बताइए। देखो, आपके जैसा ही एक बंदा था, आपके जैसा ही पढ़ा लिखा था, इसने नेटसर्व में कैसा काम किया। आपके जैसा ही किसान था, उसने नेटसर्व में कैसा काम किया। आपके जैसा ही छोटा मोटा बिजनेस करने वाला बंदा था, उसने नेटसर्व में कैसे काम किया। सो शेयर द स्टोरीज। देखो, स्टोरी शेयर करना, पहले आपने खुद की स्टोरी बताई, अभी आप एक और स्टोरी बता रहे हो उसको, जहां पे उसके जैसे लोगों ने नेटसर्व में कैसे सक्सेस पाया है, ये आप बताने की कोशिश कर रहे हो। देखो, इससे फायदा क्या होता है। रिलेटेबिलिटी इज मोर पावरफुल दैन ओन सक्सेस स्टोरी। जब आप रिलेट करते हो किसी से, तो ये ज्यादा पावरफुल होता है कि हाँ, अरे मेरे जैसे लोग भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस उनमें जाता है। सो इफ दे कैन सी समवन लाइक देम, they can believe it for themselves। अगर उनको ऐसे लगा कि मेरे जैसा कोई बंदा भी इसमें सक्सेसफुल हो सकता है, तो उनको बिलीफ बढ़ेगा, उनको विश्वास बढ़ेगा इस बिजनेस में आने का। पांचवा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एड्रेस द स्केप्टिसिज्म हेड ऑन। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में जैसे आप बोलोगे डायरेक्ट सेलिंग या बिजनेस प्लान शो करना स्टार्ट करोगे, तो कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। लोगों के मन में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं, तो वो हेड ऑन एड्रेस कीजिए। उनको सीधा बताइए, देखो मैंने भी जब ये प्लान देखा था ना, तो मुझे 2-3 डाउट्स थे। मुझे भी लगा था कि अरे ये ऐसा कैसे होता है, ऐसे ही होता है। तो आप वहां पे एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ दिस नेटसर्व बिजनेस इज डिफरेंट, हाउ नेटसर्व डायरेक्ट इज डिफरेंट, हाउ दिस प्लान इज डिफरेंट। बहुत सारे मंडे को अभी तक हमने बहुत सारा आपको नॉलेज दिया है, जैसे कैसे अपने बिजनेस प्लान में 0 अनपेड लेवल्स है, कैसे हमारा प्लान ये बाकी प्लान से अलग है। तो ये सब चीजें आप उनको बताइए, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी बिल्ड मोर ट्रस्ट। ये हमेशा याद रखिए, आपका जो ऑनेस्टी है वो डिसआर्म करेगा ऑब्जेक्शन को बिफोर दे बिकम वॉल। तो आपका जो ऑनेस्टी, आप पहले से ही उनको अगर ये बता रहे हो, तो उनके जो ऑब्जेक्शन है ये कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। 6th एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, शो सिंपल पाथ फॉरवर्ड। आगे क्या करना है, अपना जो विनिंग पाथ है। बाबा, आप अभी प्रोडक्ट कंसल्टेंट करके आए हो, आपको आने वाले 30 दिनों में क्या करना है, आने वाले 4 वीक में आपका प्लान कैसे होने वाला है, आप क्या क्या करने वाले हो, पहले ही बता दीजिए। बाबा देखो, ऐसे ऐसे होगा। आप अभी पहले प्रोडक्ट कंसल्टेंट बन गए हो, प्रोडक्ट कंसल्टेंट में आपको अभी रॉकस्टार बनना पड़ेगा पहले वीक में। रॉकस्टार बनने के बाद आप मुझे और एक लिस्ट दोगे, जहां पे आपके जैसे लोग हम बिजनेस में लेके आएंगे। आपका एक बिजनेस कंसल्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट कंसल्टेंट का एक टीम बनाएंगे। और ये सब बताने के बाद बोलना, देखो अभी आपको क्या करना है, ऑल यू नीड टू स्टार्ट। अभी ये स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल है, आपका केवाईसी कीजिए और मुझे आपके कंज्यूमर का लिस्ट दीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको रॉकस्टार बना सके, जल्दी से जल्दी आपको प्रो बना सके। तो जो भी आप बोलना चाहते हो उसको सिंपल स्टेप्स में बता दीजिए। 4 वीक में, आगे आने वाले 4 वीक में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। बिकॉज क्लैरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। हमेशा याद रखिए कि आप जितना क्लियर करोगे उतना कॉन्फिडेंस उनको आएगा और बाद में फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। सो क्लैरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, सिंप्लिसिटी इंस्पायर्स एक्शन। तो ये आप बोलोगे कितना सिंपल है, देखो आपने ऐसा लिस्ट दिया, ये किया, ये किया, ये किया, तो क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी क्रिएट्स कॉन्फिडेंस एंड सिंप्लिसिटी इंस्पायर्स एक्शन। तो ये कभी मत भूलना। तो उसको एक छोटा सा 30 दिन का, 4 वीक का क्या क्या होने वाला है उसके साथ ये बताना स्टार्ट कीजिए।
सेवंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्रिएट अर्जेंसी अराउंड देयर ओन गोल्स। अभी जब आपने उनके बारे में मोर इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है, तब आपको बहुत सारी चीजें उनके बारे में पता चली है। वही चीजें ये आप क्लोजिंग में यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर उन्होंने बोला है कि नहीं मैं हॉलीडेज में जाना चाहता हूं लेकिन ये हॉलीडेज बहुत टाइट हो रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हो? क्यों? आपने बोला था हॉलीडे टाइट हो सकते हैं, तो आपको ये बेटर कब करने की इच्छा हो रही है? अगर वो बोला नहीं मुझे जॉब छोड़ने की बहुत इच्छा है लेकिन पैसे का प्रॉब्लम है, कैसे करूं, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहां पर ही बोल सकते हो देखो आपका जो जॉब छोड़ने का जो गोल है, आपको क्या लगता है कि आप कब तक कर पाओगे, कब तक करने की इच्छा रखते हो? अभी इसी से अभी ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना बिजनेस में आना पड़ेगा। कुछ भी उसके जो गोल्स उसने बताए हैं, उसका जो मोर आपने लिया है, यही आप एज अ क्लोजिंग पॉइंट यूज करो। क्योंकि वो हमेशा एक चीज याद रखना कि अर्जेंसी इज रूटेड इन देयर ड्रीम्स, इट इज ऑलवेज पावरफुल। देखो, अर्जेंसी रूटेड इन देयर ड्रीम्स इज ऑलवेज पावरफुल। अगर आप बोलोगे आपके गोल अचीव करने के लिए सब कुछ करना है, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करने के लिए सब कुछ करना है, तो ये अर्जेंसी जल्दी क्रिएट होगी एंड खाली क्रिएट नहीं होगी। ये जो बंदा आएगा ये काम ठीक करना स्टार्ट कर देगा। तो जाते जाते ये 7 स्टेप्स समरी में, सबसे पहले जैसे हमने देखा, लीड विथ योर पर्सनल स्टोरी। दूसरा, आस्क अबाउट देयर मोर। तीसरा, इंट्रोड्यूस लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस करो। यूज थर्ड पार्टी स्टोरी जो उसको रिलेट करे। जो भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में स्केप्टिज्म है, स्टिग्मा है, हेड ऑन एड्रेस करो। शो सिंपल पाथ फॉरवर्ड, आने वाले 4 वीक में क्या करना है, 30 दिन में क्या करना है, कल क्या करना है, डिटेल में सिंपल पाथ कैसा कैसा सिंपल है ये बताइए। एंड उसकी जो अर्जेंसी है वो उनके गोल के अराउंड ही क्रिएट कीजिए। ये 7 चीजें हमेशा याद रखना। जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जब भी नए लोगों से मिल रहे हो, ये 7 चीजें आपके स्पीच में आना बहुत जरूरी है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ज्यादा से ज्यादा प्रो का नेटवर्क, प्रो का टीम आपके पास क्रिएट हो। बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोडक्ट कंसल्टेंट की एक नई टीम आप ये मार्च एंड तक क्रिएट कर सको, इसी आशा के साथ